अतीक अहमद। हाँ दोस्तों, अतीक अहमद का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस नाम को सुनते ही लोगों के जहन में एक ही नाम आता है, वही अतीक अहमद। क्या अपराधी अंडरवर्ल्ड, जिसकी पिछले दिनों पुलिस कस्टडी में 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आज इस अतीक अहमद की कहानी मैं आपको सुनाने लेकर आया हूँ। शायद आपने यह कहानी सुनी हो या नहीं सुनी हो, बहरहाल उसकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आया हूँ जो आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल उज्ज्वल आयुष को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, यह कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत नहीं, हमारी अपनी बनाई हुई नहीं, हमारे अपने अंदाज नहीं, बल्कि दिल्ली प्रेस से जो पत्रिका है, हमने ये कहानी वहीं से ली है। और आज आपके सामने मैं इस कहानी को सुनाने का काम कर रहा हूँ। अतीक अहमद का जन्म 12 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हुआ था। अतीक अहमद का विवाह शाइस्ता परवीन से हुआ था। उसके 5 बेटे अली, अमर, अहमद, असद और जान और हसन उसमें से असद की मौत पुलिस भीड़ में हो चुकी है। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधानसभा का सदस्य चुनाव जीत गया था। 1999 और 2003 के बीच अतीक अहमद सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल का अध्यक्ष था। 2004-2009 उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बना। अतीक अहमद ने अलग अलग मुकदमों के चलते अतीक अहमद पर संगीन धाराओं में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो जेल के अंदर से ही अपनी आपराधिक गतिविधियों को संभाला करता था। उस पर आतंकवादी संगठन लश्कर 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक अहमद को अदालत द्वारा मेडिकल के लिए ले जाते समय अतीक अहमद को अस्पताल के बाहर ही अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद को गोली मारकर मीडिया के रूप में आए अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक और उसके भाई को मारने वाले शूटरों के नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी है। अतीक अहमद करीब 60 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गया। अतीक अहमद का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। साल 1969 में इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वे टांगा चलाने का काम करते थे और वही टांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज का बेटा अतीक अहमद 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। उसका मन में पढ़ाई नहीं लग रहा था। वह बदमाशी की तरफ बढ़ने लगा। उससे झगड़ा होने लगे। धीरे धीरे उसका नाम अतीक अहमद नाम से कुख्यात होने लगा। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार अपराध किया। उसे समय इलाहाबाद में चंद बाबा नाम के बदमाश का आतंक फैला हुआ था। साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का डर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब साल का वक्त गुजर गया था। अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान उसे नहीं मिली थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा करना ही होना चाहिए था। तो अतीक अहमद ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े यानी बाहुबली का पता लगाया। तब पता चला कि 1989 में चांद बाबा का नाम बड़ा है। फिर इस चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली
अब चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे। इसका बैक ऑफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाले अतीक अहमद अब खुद को सबसे बड़ा बाहुबली मानने लगा था। इसके बाद अतीक अहमद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम की उनकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद अपने आप को सियासत से लेकर जुर्म की दुनिया में छा गया। अतीक अहमद का खौफ लोगों के जहान में उतर आया। पुलिस भी अजीब के पीछे पर्दे गई थी, लेकिन अतीक था, वह कहाँ पीछे रहने वाला था। अब एक काम और आगे बढ़कर वह सियासत की दहलीज पर पहुँचने में जुट गया और इसमें कामयाबी हुआ। साल 1989 में ही वो राजनीतिक में उतरकर इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायक का निर्दलीय चुनाव जीतकर पहले विधायक बन गया। अंतर से जीता था। कल का गैंगस्टर चुनाव जीतकर विधायक बन गया। इस जीत के बाद अपराध का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। बाद में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। इसके बाद अपना दल और भाजपा से भी संबंध बनाए। अतीक ने लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीता। 2004 में फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बन चुका था। अतीक अहमद के जीवन में सबसे खतरनाक मोड़ साल 2004 में आया। सांसद बने अतीक अहमद ने अपनी विधायक वाली सीट खाली कर दी। अब इस सीट पर उपचुनाव होने वाला था। अतीक अहमद अपने भाई अशरफ अहमद को यहाँ चुनाव लड़ाकर विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाहता था। उसका मानना था कि परिवार की सीट परिवार में ही रहे। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका ही भाई चुनाव जीतेगा। अशरफ के मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल चुनाव लड़ रहे थे। अशरफ चुनाव हार गया। राजू पाल विधायक बन गया। राजू पाल जैसे नए नेता ने जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला कर रख दिया था। उसने इस राजू पाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली थी। 25 जनवरी सीधे तौर पर उसे समय के सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। अब अतीक अहमद का जुर्म की दुनिया में नाम और भी बढ़ गया था। उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। राजू पाल की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में उसकी पत्नी यानी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने चुनाव लड़ा और वो भी जीत गई। इस चुनाव में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल इस चुनाव में लड़ी और जीत हासिल की। इस हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की कानूनी परेशानियां बढ़ने लगी। साल 2012 में अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाईकोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि 10 जज फैसले लेने से डर गए। इन 10 जजों ने कैसे कि खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनी तो लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया, यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो इस बार चुनाव हार गया। अतीक अहमद को हराने वाला कोई और नहीं था, राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी पति 2005 में हत्या हो गई थी। उसी के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का ही सामना करना पड़ा। इस बार भी उसको मुकाबला भाजपा के नेता सदन मिश्रा चुनाव जीत गए।
बाहुबली अतीक अहमद का लगातार कद गिरता गया। इसके बाद भी अपराध की दुनिया से उसका नाता बना रहा। ज़मीनों पर कब्जे, रंगदारी, अपहरण, फिरौती के कई मामले सामने आए। अतीक अहमद का सबसे खराब उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई। भाजपा ने सरकार बनाई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। भाजपा विधायक राजू पाल की पत्नी की हत्या के मामले में मुकदमा भाजपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा था। यह पहले मामला था जिसमें अतीक अहमद का बाहुबल कम नहीं था। अतीक अहमद का बाहुबली कम नहीं हो रहा था। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल था। अतीक अहमद उमेश पाल से कह रहा था कि वो अतीक के खिलाफ गवाही ना दे। उमेश पाल इसके लिए तैयार नहीं था। तब अतीक के लोगों ने उमेश पाल की अपहरण कर लिया। जब उमेश अतीक के चंगुल से बाहर आया तो उसने गवाही देने की ठान ली। मामला सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में आया तो उमेश पाल को सरकारी सुरक्षा दी गई। अब उमेश पाल को अतीक अहमद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस समय अतीक अहमद जेल में था उसके बेटों ने अपराध करने की शुरू कर दिए थे। दो बेटे अली उमर अहमद जेल में था। तीसरा बेटा 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल को कोर्ट से अपने घर वापस आ रहा था तो अतीक के बेटे सांसद ने अपने साथियों के साथ उमेश पर हमला कर दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि उमेश पाल सहित उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही भी मारे गए। इस मामले में विधानसभा के सदन में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर आरोप लगाया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आ गए। आदित्यनाथ ने कहा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यहाँ से माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलने का काम शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित विजय चौधरी, अरबाज असद गुलाम को पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया, जबकि अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस हिरासत में 3 बदमाशों लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य ने कर दी। अतीक और अशरफ इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसको लेकर एक पत्र भी बने लिफाफे में अपने वकील को दिया गया था। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीधे हायर में देने के लिए कहा गया था। जब यह पत्र खुलेगा तो घटना से पर्दा उठेगा। हिरासत में हत्या नहीं प्रदेश नहीं पूरे देश की छवि को खराब करने का काम किया है। विदेश में भी इसकी आलोचना हो रही है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 युवक 20 से 23 साल की उम्र के हैं। युवा उम्र के जब इनको पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए था तो यह हत्या करने शोहरत हासिल करना चाहते थे। धर्म का नशा जिस तरह से युवा को तबाह कर रहा है, इस बात का भी उदाहरण है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले 3 बदमाश युवा हैं। मोहित उर्फ सनी नामक युवक की उम्र 23 साल है। इसमें से अतीक पर पहले गोली चलाई थी। हरिमपुर जिले का रहने वाला मोहित सातिर अपराधी है। इसके खिलाफ इसी उम्र में 14 मुकदमे कायम हैं। इसमें हत्या के प्रयास और लूट जैसे मुकदमे भी शामिल है। नामक युवक बांदा जिले का रहने वाला है। इसकी उम्र 22 साल है। इसके संबंध बजरंग दल से बताए जाते हैं। हालांकि बजरंग दल ने इस बात से इनकार किया है कि सोशल मीडिया पर इसकी एक फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर त्रिवेदी के साथ लगाई गई। पुष्कर त्रिवेदी की फ़ोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी अच्छी गई है। लवलेश तिवारी ने अपने फेसबुक पेज पर अपने पर्चे में खुद को जिला
सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल के रूप में लिख रखा है। उसने लिखा है कि हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं, हम तो शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। लवलेश एक लड़की को थप्पड़ करने के आप में 1 साल की जेल में रहा। अतीक की हत्या के बाद लवलेश के पिता ने उनको नशेड़ी बताते हुए कहा कि वह परिवार से संबंध नहीं रखता है, जबकि लवलेश के फेसबुक पर परिवार के साथ कई फोटो मौजूद हैं। लवलेश के परिवार कारा के जी मकान में रहता था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसे छोड़कर कहानी और चले गए। अतीक की हत्या में शामिल तीसरा अपराधी अरुण कुमार मौर्य की उम्र 28 वर्ष है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। इस पर कासगंज के जीआरपी के एक सिपाही की हत्या का आरोप है। पुलिस के सामने तीनों अपराधियों ने घटना का कारण बड़ा अपराध बनकर शोहरत हासिल करना बताया। जिसने भी यह थ्योरी सुनी उसके गले के नीचे से नहीं उतर रही है। पुलिस तमाम तरह के मामले की जांच कर रही है। हत्या में विदेशी पिस्टल का प्रयोग किया गया है, जो बेहद खतरनाक। देर हो गए, इतना कम समय था कि पुलिस तब तक डर चुकी थी। अतीक और अशरफ की कहानी मिट्टी में मिल चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अतीक अहमद के संदर्भ में कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। ज़रूर अगली वीडियो में फिर एक किसी जुर्म की कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें।